हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या देश की सबसे बड़ी संसद और प्रदेश की विधानसभा में कमल खिलने और वर्तमान सरकार की कार्यशैली से वरिष्ठ समाज सेवी राजेश सिंह मानव को जनपद के तालाबों में कमल खिलने की उम्मीद जागी है। जनौरा निवासी समाज सेवी श्री मानव ने जनौरा के कुछ पौराणिक तालाबों व सरोवरों पर हो अवैध कब्जे की आवाज 1988 में उठाई थी, जिसका परिणाम 2010 कोर्ट के आदेश के बाद मिला था। तब से आज तक वह इन पौराणिक तालाबों को कब्जे से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें प्रदेश में दूसरी बार योगी जी की सरकार आने व अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर यहाँ के पौराणिक तालाबों व सरोवरों की भव्यता व उसके विकास की एक बड़ी उम्मीद जगी। तो उन्होंने सरकार हाकिमों ने याद कर उन कब्जेशुदा तालाबों की सूची मांगनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव व नगर आयुक्त विशाल सिंह ने राजेश सिंह से सीधा संपर्क कर उनसे कब्जेशुदा तालाबों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री सिंह की मानो तो मन की मुराद पूरी हो गई। तो वहीं लगातार 3 दिनों तक वह विकास प्राधिकरण के दफ्तर का चक्कर लगाया, परंतु सचिव की व्यस्तता के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और उसके बाद वह छुट्टी लेकर चले गए। इस पर श्री सिंह ने बिना देरी किए उक्त तालाबों की सूची को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय व उनके मुख्य सचिव को IGRS पर ऑनलाइन भेज दिया, जिससे कि सरकार को तालाबों को कब्जा मुक्त कराने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि जिस तरह भाजपा सरकार अयोध्या के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसे में अयोध्या की आम जनता को भी विकास में सहयोग करना चाहिए, जिससे विश्व में अयोध्या का बड़ा नाम हो। उन्होंने बताया कि वर्ष 1988 से हमने तालाबों पर हो रहे अवैध कब्जे की आवाज उठाई थी, जिसका सफल परिणाम अब मिल रहा है। बताया कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर व पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता के चलते धन लोलुप तहसील कारिंदे दुर्विसंधि कर तालाबों व सरकारी जमीनों की नवेयत बदलकर भूमाफियाओं के हवाले करने वालों की वर्तमान सरकार की कार्यशैली से हतप्रभ कर रखा है, जो भूमाफिया से मिलीभगत कर सरकारी जमीनों एवं तालाबों को हड़प कर उसे महंगे दामों पर बेचकर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे थे, आज सकते में है। रामलला की गरिमा एवं जनता की मंशा के अनुरूप जिस तरह से सरकार अयोध्या को विश्व की श्रेष्ठतम नगरी बनाने में लगी है, तालाबों का संरक्षण से पर्यावरण संतुलन होगा और जल का संरक्षण एवं भूगर्भ जल स्तर कायम रखने के उद्देश्य से तालाबों के वजूद को बचाना और उसे मूल रूप देना ही पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में हमें भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक अकेले मौजा जनौरा नगर निगम भीतर लगभग 4 दर्जन तालाबों की नवेयत बदलकर अधिकांश बेंच डाला गया है, जिनमें कई पौराणिक तालाब हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण में किया गया है। जैसे कि तालाब गाटा संख्या 586 अंदर नगर निगम, जहां की मंतेश्वर महादेव मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, जिनमें कभी कमल के फूल उगा करते थे। मजे की बात यह है कि जिनको रक्षा का दायित्व सौंपा गया है, वही लोग इस कारनामे को अंजाम दे रहे थे। ग्राम समाज की जमीन हो या तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने व मूल स्वरूप की मुहिम को बीते 33 वर्षों से वरिष्ठ समाज सेवी राजेश सिंह मानव ने अपने संगी साथियों के साथ छेड़ रखा है। कई प्रकरणों को हाईकोर्ट तक पहुंचाकर सफलता हासिल की। अपने गांव इमिलिया तालाब से 1988 में शुरू मानव की मुहिम आज भी जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में भू माफियाओं को सूचीबद्ध किए जाने के शासनादेश के अनुपालन को लेकर वर्ष 2008 में धरना दे चुके मानव सर्वप्रथम वर्तमान अयोध्या जनपद में सूची बनवाने में सफल रहे। सरकारी जमीनों और तालाबों को बचाने के जोखिम भरे अभियान में लगे राजेश मानव ने बताया कि इसकी शुरुआत गांव के ही इमलिया तालाब से की। उस समय जिले में सक्रिय कुछ गोलबंद भू माफियाओं ने तत्कालीन SDM भगेलू राम के फर्जी हस्ताक्षर बना गाटा सम 0830 तालाब सहित 4 अन्य भूखंडों गाटा सम 0826, 687, 1218, 427 ग्राम जनौरा व रानोपाली बा 09050 को एक ही फर्जी आदेश से अपने नाम करा लिया, जिसके विरुद्ध 1990 से दायर मुकदमे में 7 दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुक्त कराया गया था। मुख्य बिंदु ये है कि ये हमने जो हम करीब जो लंबे समय से करीब 4 दर्जन तालाब जो हमारी नगर पालिका अंदर जनौरा में है, उनके लिए हम लिखा पढ़ी करते रहे। उस लिखा पढ़ी का कोई बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं आया। इधर जो सरकार माननीय योगी जी की आई है, इस सरकार से हमको काफ़ी उम्मीद जगी है और भगवान रामलला के मंदिर बनने से अब हमको लगता है कि जनता की भी आवश्यकता हो गई। यहाँ ये आबादी बढ़ेगी तो जल स्तर जो है वो घटने का और प्रदूषण फैलने का की संभावना है। सरकार सजग है, प्रशासन के भी बड़े अधिकारी लोग उसमें जो है
सतर्क हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है जमीनी जानकारी नहीं है। इसलिए जन सहयोग जरूरी है। जनता के जो इस तरीके से लोग हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि वो प्रशासन की मदद करें, सरकार की भी मदद करें, क्योंकि ये नगर जो महानगर बनने जा रहा है, विश्व का श्रेष्ठतम महानगर बनने जा रहा है, वो उसके वैभवशाली स्वरूप को देने के लिए जो है हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। एक एक जन सामान्य की भागीदारी होनी चाहिए। सरकारी अफसर कहीं बाहर से आते हैं, उनको उतनी जमीनी जानकारी नहीं रहती है। कुछ बीच में लोग ऐसे भी रहते हैं जो तथ्यों को छिपाते रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन में बड़े अधिकारियों को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, एसडीएम साहब को, और मुख्यमंत्री जी को जहाँ तक हो सके हम इनके संज्ञान में बातें लावें कि ये ग्राम सभा की जमीन है, ये तालाब की जमीन है, ये बंजर है ना, ये सरकारी जमीनें हैं, इनको जो है इसमें बढ़िया वृक्षारोपण हो, कितने ऐसे जिसका लाभ जो है सब जनमानस को मिलेगा। तो हम बहुत करीब 1988-90 से जो है हम अपने गांव के इधर क्षेत्र के जितने तालाब या ग्राम सभा की भूमि थी, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत जो है हमने एक 830 नंबर तालाब था, इमिलिया तालाब हमारे गांव में, उसको जो है उस समय करीब 1988 में हमको पता चला कि कुछ बाहरी लोगों ने जो है करा दिया। तो उसकी जानकारी होने के बाद हमने उसकी जानकारी की। वो एक वकील साहब थे, रामविलास सिंह एडवोकेट, जो इस समय अकबरपुर में प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे संबंध में थे, वो हमको बहुत मानते थे। हमने उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा खतौनी निकालो, अगर गलत तरीके से पट्टा हुआ है तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा किया जाएगा, उसको खारिज करा देंगे। तो हम उसकी खतौनी जब निकाले तो हमको पता चला कि वही नहीं, 3 और नंबरों का एक ही आदेश में तत्कालीन उस समय भगेलू राम जी यहाँ एसडीएम थे, उनके फर्जी हस्ताक्षर से 4 घाटों का नामांतरण कर लिया गया, विनिमय किया गया, जो रानोपाली से 1218 नंबर घाटा संख्या था। तो उसमें हम उस आदेश में 826, 830, 687 और 427 4 इन जनौरा ग्राम सभा की 4 घाटाओं को जो है उन लोगों ने विनिमय करके अपने नाम, अपने संबंधियों के नाम जो है संबंधित कर्मचारियों ने मिला के अपना करा दिया। तो उसके बाद हमने मुकदमा किया करीब 90 में। 90 से वो मुकदमा चलती 2010 में जो है वो ग्राम सभा के खाते में वो ज़मीनें वापस चली गई। उसी दरमियान कुछ और तालाब थे हमारे गांव के, 312 नंबर घाटा तालाब बहुत आरा सरोवर था, तो उस पर कुछ विवाद हुआ गांव के लोगों में आपस में। तो पता चला कुछ लोगों ने अपने नाम करवा लिया, तो उसको हम लोगों ने लिखा पढ़ी करके विरोध किया, जो हम अपने साथियों के साथ संजोग से भगवान की कृपा से वो घाटा भी जो है तालाब के खाते में चला गया। इसी तरीके एक ढेकावा तालाब था, करीब 500 बिस्से का, एक भूमाफिया ने अपने नाम करा लिया था, वो भी काफ़ी प्रयास के बाद जो है ग्राम सभा के खाते में चला गया। इसी बीच जो है 444 नगर पालिका अंदर घाटा संख्या जो है वो एक जावेद नामक भूमाफिया जो है अपनी गैंग के साथ उसको जो है प्लाटिंग करके बेचने में लग गया। तो कुछ लोग हम आए हमारे पास, हमसे बोले कि इस तरीके से हो रहा है। तो हमने एक पत्र लिखा और लोगों से कहा कि सब लोग मिलके जनता का हस्ताक्षर करवाएं, एक हस्ताक्षर अभियान चलवाया। उस हस्ताक्षर अभियान के बाद फिर हम लोग जो है कई बार जुलूस बना के तत्कालीन डीएम साहब से मिले और कमिश्नर साहब के यहाँ दरखास्त दिए, मुख्यमंत्री जी को दरखास्त दिए। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह आज सुबह अयोध्या पहुंचे। वे सर्वप्रथम राम जन्मभूमि परिसर में जाकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन किए। इसके उपरांत नवनिर्मित रामलला सदन मंदिर में भी दर्शन पूजन कर मंदिर के महंत जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। बताते चले कि गत 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे का अयोध्या में आगमन था, लेकिन सांसद बृजभूषण सिंह के विरोध के चलते उन्होंने अपनी हार मान ली और अयोध्या आगमन निरस्त कर दिया था। सांसद बृजभूषण सिंह मनसे प्रमुख राज ठाकरे का विरोध कर रहे थे, क्योंकि राज ठाकरे और उनके पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारा पीटा था, उनका अपमान किया था। इसी के चलते सांसद बृजभूषण सिंह उनका विरोध कर रहे थे।
इस दौरान सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि दर्शन का प्रोग्राम 5 जून को ही प्रस्तावित था, लेकिन उस दिन हम मात्र हनुमानगढ़ी का ही दर्शन कर सके थे। आज आकर राम जन्मभूमि में भगवान का दर्शन किया। साथ ही नवनिर्मित रामलला सदन जो कि दक्षिण शैली में बनी है, वहां पर भी दर्शन पूजन किया गया। इसके अलावा मंदिर के महंत जगत गुरु राघवाचार्य, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य, बड़ा भक्त मंदिर के महंत अवधेश कुमार दास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलकर आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान सांसद बृजभूषण सिंह का अयोध्या के साधु संतों ने स्वागत सत्कार कर अपना आशीर्वाद प्रदान की। इस मौके पर मुन्ना सिंह, महेंद्र त्रिपाठी, पीआरओ सोनू सिंह, जेडी सिंह, पहलवान हेमंत दास, पहलवान राजेश दास, पहलवान मनीराम दास सहित अन्य संत महंत आदि मौजूद रहे। 5 तारीख को उत्तर भारतीयों का जो 5 लाख लोगों का अयोध्या आना था, उस दिन ही मुझे दर्शन करना था, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं कर पाया था। तो आज मैं वही दर्शन करने के लिए आया हूँ और साथ ही साथ कुछ अयोध्या की अंदरूनी समस्याएं क्या हैं, इसको भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नेताजी आए हैं, मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं, आपने आशीर्वाद दिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जो टीवी चैनल देख रहे हैं? यही संदेश देना चाहेंगे कि अयोध्या की जो गरिमा है और यहाँ क्या जो संस्कार है, यहाँ की संस्कृति, इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, और इसके लिए हम सभी लोगों को मिलजुल करके विचार विमर्श करके कोई नीति निर्धारण करना चाहिए, जिससे हमारी अयोध्या की संस्कृति और यहाँ का संस्कार सुरक्षित हो। और इसके लिए हमारे नेताजी सतत प्रयासरत हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों की आज मुलाकात हुई और फिर आगे इस पर विशेष चर्चाएं हम लोग करेंगे परस्पर। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि आज जिनके जन्मोत्सव पर हम यहां आए हैं, वह हमारे प्रेरणा है और संघर्ष करना हमारा काम है। आज सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे प्राण भी जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और कहा कि हमारा जो संघर्ष है यह जारी रहेगा। हमने जो बात को कहा था वही 2 दिन पहले जुम्मे के दिन हुई, जिसके लिए हमारे ऊपर केस लगाया गया। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रशासन पहले सजग हो जाता तो यह घटना नहीं होता। अपने राम और कृष्ण के लिए यदि हम संघर्ष न कर सके और हमारे प्राण भी न जाए तो क्या है, और ज्ञानवापी पर अपना कब्जा होगा, और आने वाले समय में जो हमारे मंदिर थे उस पर भी कब्जा होगा। वही उनके ऊपर हुई कार्रवाई और अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर बताया कि यह सभी अराजकता तत्व है और इस देश में गिरफ्तारी की मांग एक व्यवस्था है और सभी जानते हैं कि सत्य क्या है, इसलिए मैं कानून पर विश्वास रखती हूँ। वहीं कहा कि अनूपुर शर्मा के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और आज उन्होंने फांसी भी होती है तो मैं उनके साथ रहूंगी। देखिए, ये संघर्ष है। आज हम जिनके जन्म महोत्सव में यहाँ आए हैं, वहाँ वो हमारे प्रेरणा हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर प्राणों की आहुति भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी शिक्षा और हमारे जो मील के पत्थर हैं वो है महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी। ये इसी उद्देश्य से यहाँ पर आगमन हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है और हमारे ये जो युद्ध है, ये जो संघर्ष है, ये जारी रहेगा। हमने जिस बात को कहा था वही बात जो है अभी 2 दिन पहले जुम्मे के दिन हुई, जिसके लिए मैंने आगाज किया था और जिसके लिए केस लगाया गया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रशासन उस समय सजग हो जाता तो अभी 2 दिन पहले जो जुम्मे पे हुआ वो नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो ईश्वर अधीन है। अपने राम के लिए, अपने कृष्ण के लिए यदि हम संघर्ष ना कर सके और हमारे प्राण भी अगर नहीं गए तो इससे कम क्या है। प्राणों की आहुति देने को तैयार है। जय जय श्री राम है। ज्ञान व्यापी पे अपना कब्जा हो गया और आने वाले समय में सभी मंदिरों पे कब्जा हमारा होगा। जो हमारे मंदिर थे, हम किसी की अनैतिक प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम अपने मंदिरों को दोबारा से लेंगे, अपने भगवान के वहाँ पे। माहौल खराब किया जा रहा है। देखिए, ये सभी लोग अराजक तत्व हैं। गिरफ्तारी की मांग इस देश का संविधान है और इस देश का कानून व्यवस्था है। इस देश के कानून और संविधान पे मैं विश्वास रखती हूँ। प्रशासनिक अधिकारी हो या सत्ता हो, सब लोग जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सब लोग देख पा रहे हैं और मुझे तो छोड़िए, आप जैसे लोग भी जान पा रहे हैं कि सत्य है क्या।
परंतु सत्य को स्वीकार करने में थोड़ा सा असहजता तो होती है, परंतु सत्य का कभी कोई काट नहीं कर पाएगा। इसलिए गिरफ्तारी की मांग वो लोग कर रहे हैं, उन लोग को करने दीजिए, लेकिन जो अपराध बनता ही नहीं है उस अपराध के लिए गिरफ्तारी की बात करना, ये मुझे लगता है कि सूक्ष्म और बहुत ही ऊंची मानसिकता का परिचायक है। और कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि इस देश की बेटियों को, इस देश की महिलाओं को, जैसे नूपुर शर्मा पे प्रेशर बना दिया गया, ठीक है ना, वो गलत है। इस देश में नारी को देवी के समान माना गया है और नारी ने जब अपना काली रूप दिखाया है ना, तो स्वयं भगवान शंकर को भी जो है वो नतमस्तक होना पड़ा है। तो नारी को काली रूप में ना आने दे। नूपुर शर्मा हमारी बहन और बेटी की तरीके से, मैं उनके साथ हूँ और आखिरी दम तक साथ हूँ। अगर उनको फांसी लगती है तो भी मैं उनके साथ फांसी पे लटकना चाहूँगी, और यदि उनको मारने की बात की जा रही है तो सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार के शुभ अवसर कल भव्य भंडारे का आयोजन होगा। ये आयोजन मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के निर्देश पर अयोध्या जिले में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा देवकाली बाईपास कार्यालय पर कल दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। वहीं युवा मित्रमंच के अध्यक्ष यश पाठक ने अंतिम बड़े मंगलवार की जानकारी देते हुए कहा कि कल हमारे संगठन कार्यालय पर 3 बजे भंडारे का आयोजन होगा, जो प्रभु की इच्छा तक चलेगा। इस दौरान संगठन में सभी युवा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यश पाठक ने संदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा सरकार बनने के बाद सभी एकत्रित है और आगे भी एकत्रित रहेंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, जिसमें सभी श्रद्धालु एवं राम भक्त सादर आमंत्रित हैं। राजा पाठक प्रदेश प्रभारी मित्रमंच उत्तर प्रदेश, यश पाठक अध्यक्ष युवा मित्रमंच उत्तर प्रदेश, शरद प्रताप सिंह उपाध्यक्ष युवा मित्रमंच, अनुभव अथर्व तिवारी, नीरज निषाद, अजीत यादव, सुजीत यादव, सुरेंद्र यादव, हरेंद्र यादव आदि युवा मंच के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के निर्देश पर ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को यानी कल के दिन भव्य भंडारा कराया जाएगा, जो कि हमारे संगठन के कार्यालय पर कल दोपहर 3 बजे से प्रभु की इच्छा तक चलेगा। और इसमें संगठन के सभी युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, सभी भक्तगण उपस्थित रहेंगे, सभी श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। कल हम भंडारे के अवसर पर कर ये संदेश देना चाहते हैं समाज को कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, दोबारा सरकार बनने के बाद सभी एकत्रित हैं, सभी संगठित हैं, उसी प्रकार आगे भी सभी संगठित होकर अपना कार्य करते रहें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। क्या नाम है? यश पाठक प्रदेश अध्यक्ष युवा मित्रमंच। प्रेम प्रसंग बना विकास यादव की मौत की वजह बन गई। पिछली 7 और 8 जून की रात थाना पूरा कलिंदर अंतर्गत ग्राम माफीदार का पूर्वा मजरे अंजना में विकास की हत्या हुई थी। थाना पूरा कलिंदर पुलिस ने किया बीती रात हत्या के 2 आरोपियों बबलू निषाद और रामजीत निषाद को मसौदा बाजार से गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी लल्लन निषाद फरार हो गया। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने कहा कि मृतक विकास अपने घर से शादी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, पर वह किसी शादी में न जाकर अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव गया था, जहां आरोपियों ने उसको प्रेमिका से मिलते हुए देख लिया और दौड़ाकर उसे पीटना शुरू कर दिया और उसे मरणासन स्थिति में गन्ने के खेत में छिपाकर भाग निकले थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पहले भी विकास को गांव में न आने के लिए कहा गया था, पर वह नहीं माना और उस दिन फिर से गांव आकर वह गांव की बेटी से छुपकर मिल रहा था, जिस पर हम आपे से बाहर हो गए और उसे पीटकर मार दिया। और 7 जून को विकास यादव नाम का व्यक्ति वो अपने घर से एक वैवाहिक निमंत्रण में जाने की बात बता के अपने एक रिश्तेदार के साथ निकला था और रात तक वो वापस नहीं आया। उसके बाद जब परिजन ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस और परिजन मिलकर उनकी तलाश किए। तलाश के दौरान अंजना गांव के बाहर खेत में उस युवक की डेड बॉडी मिली थी। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। उस समय तक परिजनों को ये नहीं मालूम था कि ये घटना किसके द्वारा कारित की गई है या किसके द्वारा कारित की जा सकती है। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ। एसपी सिटी, सीओ अयोध्या और इंस्पेक्टर पूरा कलंदर की टीम क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इसका सफल अनावरण की और इसमें 2 अभियुक्तों को, जिनके नाम बबलू निषाद और रामजीत निषाद हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त लल्लन अभी फरार है, जल्द ही हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि विकास अपनी प्रेमिका से मिलने उस गांव में गया था। इन दोनों में आपस में बातचीत हुई थी और मिलने का स्थान तय किया गया था। जब ये लोग एक साथ बैठे थे तभी ये गांव के तीनों युवकों ने देखा इनको
इनको देखते हुए वो लोग भागे। जो युवती थी वो अपने घर चली गई और इन लोगों ने जो विकास थे उनको इन्होंने पकड़ लिया और लाठी से उनकी गर्दन को दबाई, जिससे उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद ये सभी वहाँ से भाग गए थे। पुलिस टीम ने इसका सफल अनावरण किया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एक अभियुक्त जो लल्लन निषाद अभी शेष है उसको भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। 7 तारीख को युवक अपने घर से निकला था, उसकी डेड बॉडी जो है 8 तारीख को दिन में मिली थी। देश की अतिसंवेदनशील अयोध्या में स्थित फैजाबाद कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये धमकी भरा पत्र जिला कोर्ट को स्पीड पोस्ट के जरिए मिला है। इसमें लिखा था, मैं जल्द ही पूरी कचहरी को बम से उड़ा दूंगा। जज ने मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद आनन फानन में अयोध्या तथा फैजाबाद कचहरी परिसर में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई और कचहरी के आसपास आने जाने वाले संदिग्धों की तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह चिट्ठी जनपद के ही ग्रामीण क्षेत्र पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के नाम से आए है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में वह निर्दोष पाया गया। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि चिट्ठी भेजने वाले ने उसके नाम का दुरुपयोग किया है। फिलहाल चौकी इंचार्ज सिविल कोर्ट विनय कुमार ने अयोध्या कोतवाली नगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस के साथ अब यूपीएटीएस और जांच एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। यह पत्र कहां से आया और किसने भेजा है और इसके पीछे का मकसद क्या है, इसको लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई है। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 जून को एक पत्र न्यायालय की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें न्यायालय के लिए धमकी लिखी हुई थी। उस पत्र पत्र में एक व्यक्ति का नाम और उसका पता भी लिखा हुआ था। प्राप्त पत्र पे तुरंत पुलिस ने जब इसकी जांच की और जिस व्यक्ति का नाम, प्रेषक का जो नाम लिखा हुआ था, उससे जब पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया उसका कोई इस तरह का मंशा और इस तरह का रोल नहीं पाया गया। इसमें जो कंटेंट है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया और इनसे जब पूछताछ जो हुई है उसमें कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने शरारतवश जिस प्रेषक के नाम से ये पत्र भेजा गया था उसको परेशान करने के उद्देश्य से ये पत्र भेजा गया। फिर भी इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी की जा रही है। साथ ही साथ न्यायालय में गश्त, पेट्रोलिंग इत्यादि जो है बढ़ा दी गई है और न्यायालय की एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ तरीके से हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। अयोध्या में लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर संघ के द्वारा सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण भवन में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर संघ के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री राम अनुज मौर्य ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे विभागाध्यक्ष की मनमानी, उसकी हठ धर्मिता के खिलाफ है। वो हम सभी साथियों से बैठक नहीं कर रहे हैं। संगठन की जो मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसी विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक मांगे नहीं पूरी होगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अगर 16 जून तक मांगे नहीं पूरी हुई तो 17 जून को हम सभी साथी मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों का आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारी प्रमुख मांग जो है वह हमारे विभागाध्यक्ष की मनमानी, उसकी हठधर्मिता के खिलाफ है। वह हम लोगों से ग्रीवांस की बैठक नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। उनकी मनमानी के खिलाफ हम लोगों का आज 1 दिवसीय धरना है। हम लोगों ने उनको नोटिस दिया था कि 12 तारीख तक हम लोगों से वार्ता करके हम लोगों की मांगों को सुलझा लें, अन्यथा 13 तारीख से हम लोगों का 1 दिवसीय जनपद स्तर पर धरना है। अगर आज की तारीख में हम लोग जनपद पे दिए हुए हैं, अगर इसके बाद हम लोग 16 तारीख तक अगर हम लोगों से वार्ता करके अपनी मांगों को, हमारी मांगों को मान लेते हैं तो 17, अगर नहीं मानेंगे तो 17 तारीख को हम लोग मंडल स्तर पर धरना देंगे।
उसके बाद हमारा 22 तारीख का कार्यक्रम लखनऊ में है, जो प्रदेश स्तर का होगा। उस प्रदेश स्तर कार्यक्रम में अगर 21 तारीख तक वो हम लोगों की मांगों को मान लेते हैं तो हम लोग कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। अन्यथा 22 तारीख, 22, 23, 24 3 दिन का प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम है, जिसमें हमारे प्रदेश के 4,400 डिप्लोमा इंजीनियर्स के सदस्य वहाँ एकत्रित होंगे। अगर उन 3 दिनों के अंदर भी वो नहीं मानते हैं तो 24 तारीख के शाम को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, जेल जाने का, कार बहिष्कार का, जिस तरह का भी निर्णय लेंगे, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रामानुज मौर्य, डिप्लोमा इंजीनियर संघ क्षेत्रीय महामंत्री, लोक निर्माण विभाग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।